हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इग्नू नर्सिंग को लेके अपडेट लेके आया हूँ आपके पास, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि इग्नू से भी नर्सिंग के कोर्स कराए जाते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, क्या डेट है, मेरिट बेस कैसे होना है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी डिटेल मैं लेके आया हूँ। ये उन स्टूडेंट या उन गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो नॉर्मली नर्सिंग में अपना करियर चुनना चाहती है। उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि नर्सिंग एक सेफ और अच्छा जॉब माना जाता है लड़कियों के लिए। तो चलिए देखते हैं इग्नू जो नर्सिंग कोर्स करवा रही है उसका क्या वैल्यू है और क्या क्या चीज डिटेल में दे रखा है। देखिए, इग्नू का जो ये कोर्स है ये भी एक एंट्रांस बेस्ड कोर्स है। इनका भी एक एंट्रांस कराए जाएंगे, वो एंट्रांस होंगे आपके पूरे इंडिया में एक साथ होंगे। वो है आपके 7 जनवरी 2024 को एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ये एग्जाम 2.5 घंटे के होंगे। हर सेंटर पे ये एक साथ ही होंगे। देखिए, सबसे पहले इस कोर्स का जो नाम है वो दे रखा है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो स्टूडेंट पहले से जीएनएम कर रखे हैं वो अगर इस कोर्स को करते हैं तो जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा उनके लिए वो बीएससी नर्सिंग डिग्री कहलाएगा। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब वो डिग्री के लिए डिग्री हो जाएंगे और उसके बाद वो फुल नर्सिंग के प्रोग्राम के तहत वो अपने काम को आगे बढ़ा सकती है। ये उन स्टूडेंट के लिए खास बेनिफिट है जो कि नर्सिंग में है और आगे भी अपना करियर नर्सिंग में ही रखना चाहती है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। इसकी मोड ऑफ जो लैंग्वेज पढ़ने का है वो इंग्लिश ही है। ड्यूरेशन इसकी 3 साल है, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल है। इसके अलावा रिजर्वेशन जो पॉलिसी गवर्नमेंट देती है 5% रियायत, वो तो इसके ऊपर है ही। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। देखिए, इस कोर्स को करने के लिए नॉर्मली 10 या 10+2 ये दोनों चल सकते हैं। इसके अलावा आपको जीएनएम कंप्लीट होनी चाहिए। जीएनएम मोस्टली जो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो है, ये मोस्टली लड़कियों के लिए होते हैं। तो ये उनका कंप्लीट होना चाहिए तभी हो सकते हैं। हाँ, लड़कों के लिए भी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन कुछ और है, तो उसको भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। एलिजिबिलिटी के लिए बात करते हैं। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो कि 10+2 कर रखा हो और इसके साथ में लिख रखा है यहाँ पे 10+2 विथ 3 years डिप्लोमा इन जीएनएम। जीएनएम 3 साल का कंप्लीट कर रखा हो, उसके बाद वो उसके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, वो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने 10th किया है तो 10th करने के बाद भी अगर 3 साल का उसने जीएनएम कर रखा है तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ही वो इस कोर्स को कर सकते हैं। जो 12th के बेस पे लेना चाहते हैं उसको तो जीएनएम कंपलसरी है, दोनों के लिए जीएनएम कंपलसरी है। बट अगर 12th के बाद है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर 10th के बाद है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वॉइस के लिए क्या सीन है, क्योंकि मेल के लिए जो है जीएनएम नहीं होते हैं, तो उसके लिए जो प्रोग्राम है वो दे रखा है हैविंग सर्टिफिकेट एनी ऑफ नर्सिंग कोर्स। किसी भी नर्सिंग कोर्स को अगर उन्होंने कंप्लीट किया है जो कि 6 और 9 मंथ तक की ड्यूरेशन का अगर होता है, जिसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने वैलिड कर रखा है, अगर वो कोर्स अगर किसी मेल ने कर रखा है तो भी वो वैलिड है, वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये है एलिजिबिलिटी। अगर मैं एज की बात करूं, देखिए एज की बाउंड्री इग्नू के किसी भी कोर्स के लिए नहीं है, तो इसमें भी आपकी कोई रजिस्ट्रेशन की कोई भी एज की बाउंड्री नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक दे रखा है वो लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगी, आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये भी एंट्रांस बेस है, इसका भी एंट्रांस कराए जाएंगे। तो इनका एंट्रांस का जो फीस है वो फर्स्ट फीस आपको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। इसमें आपको किसी तरह कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद है इसकी डेट्स की मैं अगर बात करूं तो ये जो अनाउंस किए गए थे वो 12 दिसंबर को ये फॉर्म निकल गया था, लेकिन ये फॉर्म भरने का लास्ट जो है वो 31 दिसंबर तक है। आपको 2 या 3 जनवरी तक में आपको हॉल टिकट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और आपके एग्जाम जो है वो एग्जाम कराए जाएंगे कंडक्ट 7 जनवरी 2024 को। ड्यूरेशन 2.5 घंटे की होगी। इसमें आपको पेपर जब होंगे उस वक्त आपको लेके जाने होंगे हॉल टिकट के साथ साथ कोई भी एक अपना आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो लगी हो, ये आईडी प्रूफ लेके आपको जाने होंगे सेंटर पे। बस ये चीज यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ड्यूरेशन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 3 साल का ये कोर्स है और
नॉर्मली 6 साल तक मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ये इसलिए ऐसा रखा है कि इन केस कई स्टूडेंट किसी भी रीजन से एग्जाम नहीं दे पाते या किसी एग्जाम में बैक आ गया हो, तो उसके पास किसी भी तरह से लड़खड़ा के या कैसे भी करके उसे कंप्लीट करने का टाइम दिया जाता है। कब? 6 साल तक का टाइम दिया जाता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2024 की नर्सिंग प्रोग्राम के लिए आपके कोर्स डिटेल है जिसको आप एंट्रेंस के लिए भरेंगे। लेकिन गाइस, एंट्रेंस कंप्लीट होने के बाद भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये भी एंट्रेंस जो है वो मेरिट बेस पे कराएंगे। जो भी स्टेट या जो भी रीजनल सेंटर के अंदर कोई भी स्टूडेंट अगर अपने आप को एडमिशन करता है, तो वो रीजनल सेंटर एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट जारी करेगा। उस मेरिट लिस्ट में जिस स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा आए हुए हैं पहले उनको वेटेज दी जाएंगे, देन उसके बाद सेकंड उससे कम मार्क्स, इस तरह से मेरिट बेस पे ही इसका एडमिशन किया जाएगा। सेम एज बीएड, सेम एज पीएचडी, क्योंकि तीनों में ही एक ही कंडीशन रखी गई है कि मेरिट बेस पे इनके एडमिशन होंगे। इनकी फी स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो एनुअली इनका फीस जो है वो है 69,000 रुपीज़। ये आपकी टोटल फीस है जो आपको पे करने होंगे इस कोर्स को करने के लिए। एलिजिबिलिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ, ड्यूरेशन भी बता चुका हूँ, डेट्स एंट्रेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेट्स आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ नॉर्मली। इसके अलावा फीस भी बोल चुका हूँ और एलिजिबिलिटी आपको इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता चुका हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को अगर किसी भी तरह की कोई डाउट होता है रिमाइंड करके देख सकते हैं, और नहीं फिर भी अगर कोई इशू होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर नीचे डिस्प्ले में दे रखा हूँ। इसके अलावा इग्नू से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं इसका भी रिप्लाई करने की फुल कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड।